नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी मामले पे आज बनारस के जिला न्यायालय पे सुनवाई थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनंद यादव ने महत्वपूर्ण एक यह बात रखी कि जो भूमि है जिस पे मस्जिद है और हिंदू पक्ष उसको मान रहा है कि वो मंदिर है, वो दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए एक अधिवक्ता जी हैं, AK सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानेंगे क्या कहना है। सर, अभयनंद यादव जी कह रहे हैं वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, मंदिर कहाँ से हो गया? हाँ, मेरा ये कहना है कि इसमें जो इससे पहले एक मुकदमा दीन मोहम्मद का एक मामला चला था ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें जो है ये इस बात पे खारिज कर दिया था कि चूंकि ये जो मस्जिद है, मॉस है, ये संदिग्ध है और संदिग्ध होने की वजह से जो है इसमें जो है इनके तरफ से कोई डॉक्यूमेंट जो है नहीं पुटअप किया गया था वक्फ से संबंधित। और चूंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है और वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं है और ये गलत तरीके से जो है ये इस मास का निर्माण किया गया। इसका साक्षात प्रमाण मैं आपको बताता हूँ कि 1868 में ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल वार्न आया था भारत और उसने अपने कैमरे में बाबा के सारे जो है मंदिर को सारे एंगल से जो है उसने फ़ोटो खींचा था। उस फोटो को जो है ह्यूस्टन की जो है आर्ट ऑफ गैलरी जो है वहाँ म्यूज़ियम में वो सारे फोटोग्राफ्स आज भी जो है बाबा के मौजूद हैं। ये सबसे बड़ा साक्षात प्रमाण है। अगर 1868 में अगर मास एग्जिस्टेंस में था तो सैमुअल वार्न ने जो है उस मास का फोटो क्यों नहीं खींचा? अगर काशी विश्वनाथ पुराना जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके बगल में अगर जो है मास था तो मास का सैमुअल वार्न ने ब्रिटिश फोटोग्राफर ने क्यों नहीं फ़ोटो खींच के वहाँ पर जो है उसको जो है संकलित किया और उसको म्यूजियम में रखा, जब वो वहाँ पे था ही नहीं। 1868 में ये मस्जिद एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो आप कह रहे हैं कि औरंगजेब जो आया था उसने केवल मंदिर तोड़ा, लेकिन जो ढांचा अब बना है ऊपर, जो मंदिर तोड़ा था तो मंदिर के जो अवशेष बचे थे इसमें जो है ब्रिटिश जो हमारे यहाँ जो हुकूमत थी और कुछ कांग्रेस की देन है, इन लोगों ने मिल के इस जो है मास को जो है बनाने का पूरा ऑथराइजेशन किया। धीरे धीरे करके उसको जो है एक साकार उसका जो है स्वरूप दे दिया गया मास का। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं अभयनंद यादव, वो लगातार ये सिद्ध करने में लगे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी, यदि मान लीजिए अभयनाथ यादव अगर इस बात को कहते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, डिक्लेयर्ड है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये कब वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई थी ये उसके सारे डॉक्यूमेंट लाके न्यायालय में रख दें, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि ऐसा सिद्ध होता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है तो क्या मामला समाप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी पहली बात तो है नहीं, वो पूरी जो प्रॉपर्टी है वो व्यास परिवार की है और व्यास परिवार भी आज भी काबिज है। जो पुराना विश्वनाथ मंदिर है उस पर व्यास परिवार ही काबिज है और उसी के आधार पर वो क्लेम कर रहे हैं कि ये बाबा विश्वनाथ का जो है पुराना मंदिर है। तो वो कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है तो कुछ तो कागज वगैरह उनके पास होंगे। अगर उनके पास कागज है तो उसको पुटअप करें, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, अब लेखी साक्ष्य है, वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें वक्फ से संबंधित। क्योंकि ये बात भी मुस्लिमों में ये डिक्लेयर है कि जितने भी मॉस का जो है निर्माण होता है तो वो सारी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में जो है मानी जाती है। जो जितना मास होता है वो सारी बस वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती है। जैसा अभी वकील साहब ने बताया, माननीय उच्च न्यायालय में जो वाद चला था 1936 में, जिसका डिसीजन 37 में हो गया था, दीन मोहम्मद ने किया था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मस्जिद को संदिग्ध माना है और वक्फ बोर्ड तब तक डिक्लेयर नहीं होगा जब तक मस्जिद डिक्लेयर नहीं होगा। अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में इसका विधिवत उल्लेख है। श्रीलिंग महापुराण में इतना सुंदर उल्लेख ज्योतिर्लिंग का तो है ही, उस ज्ञानवापी का है जिसको ये तथाकथित मस्जिद कहते हैं। ये मस्जिद है, वो मस्जिद नहीं था, वो हमेशा मंदिर का एक अंग था। उस पर बहुत सुंदर चर्चा है, मैं उद्धृत करता हूँ आपको। देवस्य दक्षिणे भागे वापी तिष्ठति शोभना। देवस्य अर्थात महादेव के दक्षिण भाग में वापी तिष्ठति शोभना, ज्ञानवापी नाम का कूप शोभायमान है, स्थित है, ऐसा हमारे यहाँ श्रीलिंग महापुराण में कहा गया है।
तस्यास्तथोदकम पित्वा, उसके जल को पीने से पुनर्जन्म न विद्यते, करोड़ों कल्प में पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसी उस कूप के जल की महत्व है, उसका विशेषता है। तो ये हमारे पुराणों में उल्लिखित है कि ज्ञानवापी कूप है और वो उसका जो जल है वो बहुत पवित्र जल है। उसके जल से इतना ही नहीं कहा गया है, उसके जल को पान करने से व्यक्ति के हृदय में 3 लिंग प्रकट होते हैं, ऐसा भी उल्लेख है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये लोग कहते तो हैं भाईचारा, लेकिन भाईचारा के नाम पर चारा हमेशा हिंदुओं को बनाया जाता है और ये भाईजान हो जाते हैं। जिनको समझो भाईजान वो भाईजान ले लेते हैं। ये दशा है इन लोगों की, हर जगह विवाद कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सनातन धर्म और हम लोग केवल अपने धैर्य का, अपनी सहिष्णुता का परिचय देते हुए संवैधानिक रूप से हम लड़ रहे हैं। तो जो कुआं मिला है ज्ञानवापी कुआं, वो वही ज्ञानवापी कुआं है जो सर्वे में मिला है? ज्ञानवापी कुआं तो एज इट इज है, जहाँ है तहाँ है। जो महादेव जी का ज्योतिर्लिंग मिला है, जिसको ये जेहादी कहते हैं फव्वारा है, नूपुर शर्मा ने जरा सा एक बात कह दी तो पूरी दुनिया में आग लगा दिया इन मुट्ठी भर लोगों ने। और आप हमारे शिवलिंग को फव्वारा बोल रहे हैं, हम क्या कुछ नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, हम तुम्हारी तरह हैवानियत के खुदा नहीं हैं। तुम तो चलाते हो गुनाहों का देवता, हवस का पुजारी, लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ नहीं बयान दिया। जबकि तुम हैवानियत की खुदा के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित हो चुके हो। जहाँ देखो तुम्हारा खंजर, जहाँ देखो तुम्हारा बम धमाका। तो इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। कोर्ट में जो बातें कोर्ट हो चुकी हैं उसमें ये डिक्लेयर हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में आपके सामने, हमारे सामने निर्णय आ जाएगा और वहाँ सनातन धर्मानुरागी सज्जन दिव्य में महादेव का दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन सब करेंगे। हर हर महादेव। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो नूपुर शर्मा को ही दोषी ठहरा रहा है कि जो भी हिंसा हो रही है उदयपुर में हुई, तो नूपुर शर्मा को दोषी ठहरा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है नूपुर शर्मा पे, वो अपने आप में देखिए जो है उसको उस दूसरे लहजे से आप देखिए ना कि वो एक लेडीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है, वो कहती है कि साहब ऐसा है, मेरे खिलाफ थ्रेट मिल रही है, आप मेरे सारे मुकदमों को जो है एक जगह कर दीजिए। मैं चूँकि महिला हूँ तो उसमें मेरी थोड़ी सी राहत हो जाएगी और मैं अपने को असुरक्षित भी महसूस कर रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट वो वहाँ प्रेयर कर रही है बेचारी कि मेरे मुकदमे को इकट्ठा कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे रहा है कि भैया ऐसा है कि इनके वजह से जो है वहाँ पर जो उदयपुर में जो है वो गला रेत दिया गया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं, पूरे देश में आग लगा हुआ है, आप उसमें घी का काम कर रहे हैं। आप एक विद्वान न्यायमूर्ति होने के साथ में आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या वर्डिक्ट दे रहे हैं, उस वर्डिक्ट का जो है पूरे समाज पर, पूरे देश में क्या उसका जो है वो मतलब जो है प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि आपने क्या कहा है? अगर इस बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट को, इनके खिलाफ तो महाभियोग की कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जो है ऐसा जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का जो है ये इनका वर्डिक्ट आया है और इनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई होनी चाहिए। तो देश में कुछ भी होगा तो नूपुर शर्मा को दोषी ठहरा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नूपुर शर्मा का मैटर कुछ नहीं है। इन लोगों का जो है, इन लोगों का दिमाग खराब है। नूपुर शर्मा का कोई बहुत ज़्यादा हीनियस मैटर नहीं कि आप किसी का गला काट दीजिए, किसी को मार दीजिए, इतना हीनियस मैटर नहीं है। लेकिन इस मैटर को बना रहे हैं, वो मैटर दूसरा है। मैटर ज्ञानवापी है, काशी है, मथुरा है। सर, सावन आने वाला है, रुद्रा मतलब जलाभिषेक कब होगा बाबा को? देखिए, प्रयास तो हम लोगों का है कि सावन मास में हम लोगों को वहाँ जलाभिषेक का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में मूल ज्योतिर्लिंग ये जो मिले हैं यही हैं। वो तो अहिल्याबाई जी ने बनवाया
सनातन धर्म के उस आस्था को देखते हुए लोग वहाँ कर रहे हैं पूजा पाठ, लेकिन वास्तविक रूप से यही है। अच्छा, इतना ही नहीं है, एक जहाँ बड़ा सुंदर वर्णन आया है, न विश्वेश्वर समो लिंगम, विश्वेश्वर के समान कोई लिंग नहीं है, न काशी सदृशिम पुरी, काशी के समान कोई पुरी नहीं है, न मर्डिका समो तीर्थम, मर्डिका के समान कोई तीर्थ नहीं है, नास्ति ब्रह्मांड गोल के, संपूर्ण ब्रह्मांड में न तो विश्वेश्वर जैसा कोई ज्योतिर्लिंग है, न काशी के जैसी कोई पुरी है, न मर्डिका के समान कोई तीर्थ है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों श्लोक हैं, हजारों मंत्र हैं जिसका जहाँ इनका दिव्यतम जो है कि वर्णन किया गया है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं, लेकिन बात यही आकर के फंस जाती है कि हम लोग कभी कानून या संविधान को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम लोग शांतिपूर्वक चलना चाहते हैं, लेकिन अब ये लोग तय करके बैठे हैं कि हम शांति से आपको चलने नहीं देंगे। तो अगर ऐसा है तो वो भी किया जाएगा। अभी नुपुर शर्मा को लेकर के जो हुआ विवाद, तो मेरा प्रयास यह भी होगा कि भाई मेरे धर्म ग्रंथों में तमाम प्रमाण हैं, मेरे धर्म ग्रंथों को भी आप ट्रायल में चला लीजिए, और आपकी जो आसमानी किताब है प्रभु, उसको भी चला लीजिए। तो दुनिया के सामने मैं आपको नंगा कर दूंगा कि आप इंसानियत के खुदा हैं कि हैवानियत के खुदा हैं। ये दुनिया के सामने आपको नंगा कर दूंगा, और मैं चला के रहूँगा कोर्ट में। मैं भी आ रहा हूँ, और मेरा पूरा सेंस यही है कि जो साक्ष्य मैं प्रस्तुत करूँगा वो तो होगा ही, और अपने धर्म ग्रंथों का उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, और उनके भी धर्म ग्रंथों को चलाऊँगा कि भैया आप में हो तो आप ले लीजिए, हमारा है तो हमको दे दीजिए। क्यों लड़ रहे हैं? भाईचारा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से चलिए। ऐसा प्रयास है, महादेव की जैसी इच्छा।